वो मोहब्बत की चाशनी और चाहत का पैमाना, बस तेरी आरज़ू हो और उल्फत का अफसाना। वो बातों में जादू, वो मन का जीत जाना, कभी आपको हंसाए, कभी खुद का गुदगुदाना। दोस्तों आदाब, मैं तारिक उस्मानी लेकर हाजिर हूँ एक बार फिर आपका प्यारा और ख़ास प्रोग्राम कवि हाजिर है। डीडी उर्दू लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको हंसाएगा, गुदगुदाएगा और कभी कभी संजीदा कर जाएगा। एक ऐसा प्रोग्राम जो हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीब और अदबी शऊर का गहवारा है। तो किस बात की ताखीर है? जी हाँ, कवि हाजिर है। कभी हाजिर है, कभी हाजिर है, कभी दोस्तों, हाजिर। शायर इशारों और किनायों में ऐसी ऐसी बातें कह जाता है कि रुमूज से पर्दा भी उठ जाए और उसके नाम पे हर्फ भी ना आए। जनाबे इब्राहिम ज़ौक़ बहादुर शाह जफ़र यानी वक्त के बादशाह के उस्ताद थे। गालिब को राह में मिले तो गालिब ने उन पर एक जुमला कस दिया, और वो जुमला भी शायरी के अंदाज में था। उन्होंने कहा कि बना है शाह का मुसाहिब, फिरे है इतराता। अब साहब ये बात जो है शिकायत बादशाह तक पहुंची, बादशाह ने तलब कर लिया। बादशाह ने पूछा गालिब से कि आपने ये तंज हमारे उस्ताद पे कैसे किया? तो गालिब ने बोला कि नहीं, ये तो तंज नहीं है, ये तो मेरे मक्ते के नई गज़ल का जो मक्ता है उसका पहला मिसरा है। तो बादशाह ने कहा कि आप सुनाइए, दूसरा मिसरा क्या है? तो गालिब ने सुनाया कि बनाए शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। और इसके बाद गालिब ने वहीं बैठे बैठे पूरी गज़ल सुनाई जो कि उन्होंने कही नहीं थी पहले। तो ऐसा ही शायर का अंदाज़ होता है। आइए दोस्तों, हमारे बीच में बहुत सारे शायर हैं, अमूमन आते रहते हैं, लेकिन आज बहुत ख़ास लोग आए हुए हैं। उन्हीं में से एक सरफराज अहमद फराज साहब से मैं दरख्वास्त कर रहा हूं कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। इस्तकबाल कीजिए। कभी हाजिर है, कभी हाजिर है, कभी हाजिर। मैं अपनी गज़ल के चंद अशार पेश करना चाहता हूँ कि वफ़ा खुलूस मोहब्बत को आम करते हैं, वफ़ा खुलूस मोहब्बत को आम करते हैं, जो नेक लोग हैं वो नेक काम करते हैं। वफ़ा खुलूस मोहब्बत को आम करते हैं, जो नेक लोग हैं वो नेक काम करते हैं, और खुदा की रहमतें नाजिल उन्हीं पे होती हैं। खुदा की रहमतें नाजिल उन्हीं पे होती हैं जो लोग ज़िक्र खुदा सुबह शाम करते हैं। सबूत पेश करें और क्या मोहब्बत का, सबूत पेश करें और क्या मोहब्बत का, हम अपनी शायरी तुझ पर तमाम करते हैं, हम अपनी शायरी तुझ पर तमाम करते हैं। मैं इसके साथ एक गज़ल तरन्नुम में पेश करना चाहता हूँ। पत्थरों को ख्याल फूलों का, पत्थरों को ख्याल फूलों का, पत्थरों का ख्याल फूलों का, ये भी देखा कमाल फूलों का, ये भी देखा कमाल फूलों का। एक बुलबुल शिकार करने को, एक बुलबुल शिकार करने को, एक बुलबुल शिकार करने को, लोग लाए हैं जाल फूलों का, लोग लाए हैं जाल फूलों का। अब चमन की खुदा ही खैर करे,
चमन की खुदा ही खैर करे, अब चमन की खुदा ही खैर करे। उसने पूछा है हाल फूलों का, उसने पूछा है हाल फूलों का। और बतौर ख़ास मैं पूरी डीडी उर्दू के लिए मैं ये बतौर ख़ास पेश करना चाहता हूँ कि जब से वो शहर में पधारे हैं, जब से वो शहर में पधारे हैं, जब से वो शहर में पधारे हैं, पढ़ता जाता है काल फूलों का, पढ़ता जाता है काल फूलों का। जब भी खुशबू हुई है आलूदा, जब भी खुशबू हुई है आलूदा, चेहरा देखा निढाल फूलों का, चेहरा देखा निढाल फूलों का। और मख्ता पेश खिदमत है। आग चेहरे फराज फूल बने, आग चेहरे फराज फूल बने, आग लहजे फराज फूल बने। आए ऐसा विशाल फूलों का, आए ऐसा विशाल फूलों का। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया दीदी उर्दू का, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज अहमद फराज साहब, आपको गज़लें सुना रहे थे। अब मैं दावत कलाम दे रहा हूँ बहुत मोहतरम शायर, बहुत मोहतरम शख्सियत और एक वक्त तक मुशायरों की निज़ामत फरमाने वाले, बहुत उम्दा निज़ामत फरमाने वाले शायर जनाब रियाज सागर साहब के हुजूर में जाना चाहता हूँ। उनके कलाम के लिए आप इस्तकबाल कीजिए, तशरीफ़ लाइए। नाजरीन आदाब, मैं सबसे पहले डीडी उर्दू का शुक्रिया अदा करते हुए मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कवि हाजिर है की पूरी टीम को, जिनकी काविशों से हमारी मुश्तरका तहजीब का ये गंगा जमनी खूबसूरत प्रोग्राम आज शोहरत की बुलंदियों को छू रहा है। मेरा दिल चाहता है कि सबसे पहले 4 मिसरे डीडी उर्दू की पूरी टीम की नज़र करूं। मुलाहिज़ा फरमाएं कि काम मुश्किल तो बहुत था ये, मगर हमने किया। काम मुश्किल तो बहुत था ये, मगर हमने किया। रहजनों की भीड़ में तन्हा सफर हमने किया। और मंजिलों ने आगे बढ़कर खुद ब खुद चूमे कदम, मंजिलों ने आगे बढ़कर खुद ब खुद चूमे कदम। हौसलों के साथ जब अज़्मे सफर हमने किया और हर कदम पर जंग जीती वक्त के तूफान से, हर कदम पर जंग जीती
वक्त के तूफान से, हम मगर महफूज हैं कमजर्फ के एहसान से। और प्यास की शिद्दत में भी दरियाओं की मिन्नत न की, हमने ठोकर से निकाला पानी रेगिस्तान से। प्यास की शिद्दत में भी दरियाओं की मिन्नत न की, हमने ठोकर से निकाला पानी रेगिस्तान से। और ये शेर बतौर खास आप तमाम हजरात की बावकार समातों की नजर करता हूँ। काश अल्लाह करे ये दुआ कबूल हो जाए कि ऐ खुदा मुझको तेरी रहमत से इतना चाहिए, ऐ खुदा मुझको तेरी रहमत से इतना चाहिए, इतना चाहिए, कोई भूखा उठ ना जाए मेरे दस्तरखान से। ऐ खुदा मुझको तेरी रहमत से इतना चाहिए, कोई भूखा उठ ना जाए मेरे दस्तरखान से। और तगज़ुल का ये शेर अपने उन नौजवान दोस्तों की नज़र करता हूँ जो पूरे हफ्ते कवि हाजिर है का इंतज़ार करते हैं कि उनके मतलब के शेर ज़रूर सुनाई देंगे। मुलाहिज़ा फरमाया कि जहन के इन बंद दरवाज़ों पे दस्तक किसने दी, जहन के इन बंद दरवाज़ों पे दस्तक किसने दी, किसका चेहरा झांकता है दिल के रोशनदान से। और तारिक उस्मानी की खूबसूरत निज़ामत देख के मुझे एक शेर याद आ गया कि हाथ में बेटों के जब से आ गया घर का निज़ाम, हाथ में बेटों के जब से आ गया घर का निज़ाम, घर के मालिक अपने घर में हो गए मेहमान से। और आखिर में गज़ल का मतला और चंद अशार और मुलाहिज़ा फरमा लें कि मुनाफिक दोस्तों की आजमाइश सोच कर करना, मुनाफिक दोस्तों की आजमाइश सोच कर करना, ये दुनिया है यहाँ जीने की ख्वाहिश सोच कर करना। और शेर मुलाहिज़ा करें कि इन्हें पाने की ख्वाहिश में कोई मुजरिम ना बन जाए, इन्हें पाने की ख्वाहिश में कोई मुजरिम न बन जाए, गरीबों में खिलौनों की नुमाइश सोच कर करना। और तुम्हें है जोम अपने जोरे बाजू पर बहुत, लेकिन तुम्हें है जोम अपने जोरे बाजू पर बहुत, लेकिन हमारे बाजुओं की आजमाइश सोच कर करना। ये मक्कारों की दुनिया है, ये मक्कारों की दुनिया है, नमक है सबके हाथों में। ये मक्कारों की दुनिया है, नमक है सबके हाथों में। यहाँ तुम दिल के जख्मों की नुमाइश सोच कर करना। हाजिर करता हूँ ये शेर कि हमारे भी लहू की सुर्खियाँ हैं इसके फूलों में, हमारे भी लहू की सुर्खियाँ हैं इसके फूलों में, हमारे भी लहू की सुर्खियाँ हैं इसके फूलों में। गुलिस्ताने वफा को नजरे आतिश सोच कर करना। बहुत नवाजिश। डीडी उर्दू का भी बहुत बहुत शुक्रिया और आप तमाम हजरात की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम रियाज सागर साहब, आपको गज़लें सुना रहे थे। बड़ा अलग अंदाज है, बहुत मुख्तसर तौर पर जब एक बात कही जाती है कि शेर में जब दो मिसरों में ढल जाती है वो बात, तो वाकई दूर तक पहुंचती है। और हर दौर का शेर जो है वो हवाला रहा है उसके इतिहास का, उसकी तारीख़ का। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच है मोहतरम जनाब ज़ईम अहमद कादरी साहब, उनसे मुल्तमिस हैं उनके कलाम के लिए। बसद खुलूस व एहतराम आप इस्तकबाल कीजिए। गज़ल का मतलब पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाइए। गुज़रे हुए लम्हों की फिर याद उभर आई, गुज़रे हुए लम्हों की फिर याद उभर आई। हमने तेरी महफिल में आकर ये सजा पाई, हमने
सजा पाई। मसला ज़ानी फूलों में सिमट आई, गुलजार किरानाई। फूलों में सिमट आई, गुलजार किरानाई। जब सहने गुलिस्तां में ली हुस्न ने अंगड़ाई। जब सहने गुलिस्तां में ली हुस्न ने अंगड़ाई। नाजरीन, गज़ल के चंद अशार पेश कर रहा हूँ, मुलाहज़ा फरमाएं। राह में कोई हम कदम भी न हो, राह में कोई हम कदम भी न हो, दायरा प्यार का यूं कम भी न हो। राह में कोई हम कदम भी न हो, दायरा प्यार का यूं कम भी न हो। गम मुझे दे के ये कहते हैं, कोई चेहरे पे गम रकम भी न हो, कोई चेहरे पे गम रकम भी न हो। चाहे हम पे करम न कर सैयाद, चाहे हम पर करम न कर सैयाद, और ताज़ा मगर सितम भी न हो, और ताज़ा मगर सितम भी न हो, और ताज़ा। शेर सुनिएगा। सांस लेना मुहाल हो जाए, सांस लेना मुहाल हो जाए, इस कदर वहशते अदम भी न हो, इस कदर वहशते अदम भी न हो। और आखिरी शेर। यार इतने बेगम न दे मुझको, यार इतने बेगम न दे मुझको, तुझसे बिछड़ूं तो कोई गम भी न हो, तुझसे बिछड़ूं तो कोई गम भी न हो। शुक्रिया सामाइन, शुक्रिया डीडी उर्दू, शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया ज़हीम अहमद कादरी साहब ने आपको गज़लें सुनाई। दोस्तों, जहां से आज मैंने तमहीद बांधी थी इस पूरे एपिसोड की, वहीं से मैं ये शेर सुनाता हूं जिस मक्ते से मैंने शुरू किया था, और आज मतले से मैं इख्तिताम करना चाहता हूं कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही बताओ ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। और अंदाज़े गुफ्तगू अगर अब हमें सुनना है एक शायर का जिसके हुजूर में जाना चाहता हूँ, उसे हम सैफ हैदर के नाम से जानते हैं, बसत खुलूस और एहतराम। हम उनसे गुजारिश करते हैं और सुनते हैं उनकी शायरी। आप इस्तकबाल कीजिए, आइए। नाजरीन आदाबर्स, सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ डीडी उर्दू का और कवि हाजिर है प्रोग्राम का, जिन्होंने मुझे आज इस प्रोग्राम में शामिल किया। सबसे पहले मैं 4 मिसरे पढ़ना चाहूँगा, समात करें कि मुनसिफ मिजाज लोगों ने तोहमत के बावजूद, मुनसिफ मिजाज लोगों ने तोहमत के बावजूद मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला जाने नहीं दिया, मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला जाने नहीं दिया। और मैं तिश्ना लब था सामने सागर भी था मगर, मैं तिश्ना लब था सामने सागर भी था मगर, खुददारियों ने हाथ बढ़ाने नहीं दिया, खुददारियों ने हाथ बढ़ाने नहीं दिया। 4 मिसरे और खुसूसन समात करेंगे। तड़पा दिया कभी कभी बहला दिया मुझे, बहला दिया मुझे, तड़पा दिया कभी कभी बहला दिया मुझे, बहला दिया मुझे, तड़पा दिया तड़पा दिया कभी कभी बहला दिया मुझे, बहला दिया मुझे। जुल्फों की तरह आपने उलझा दिया मुझे, उलझा दिया मुझे, जुल्फों की तरह आपने उलझा दिया मुझे, उलझा दिया मुझे। और मैं नामुरादे इश्क हूँ, अब जाऊँ भी कहाँ, अब जाऊँ भी कहाँ, अब जाऊँ भी कहाँ। मैं नामुरादे इश्क हूँ, मैं नामुरादे इश्क हूँ, अब जाऊँ भी कहाँ, अब जाऊँ भी कहाँ। जब उसकी बज़ में नाज ने ठुकरा दिया मुझे, ठुकरा दिया मुझे, जब उसकी बज़ में नाज ने ठुकरा दिया मुझे, ठुकरा दिया मुझे। और शेर यहाँ से पेश करता हूँ। दुश्वार आरज़ू से है अब तरके आरज़ू, अब तरके आरज़ू, दुश्वार आरज़ू से है अब तरके आरज़ू, अब तरके आरज़ू। ए इश्क किस मकाम पे पहुंचा दिया मुझे, पहुंचा दिया मुझे। ए इश्क किस मकाम पे पहुंचा दिया मुझे, पहुंचा दिया मुझे। और 2 शेर इसमें मैं बहुत बतौर ख़ास पेश करता हूँ, अपने पसंदीदा शेर कि तन्हाई, तन्हाई बेवफाई, जुनू और बेरुखी, जुनू और बेरुखी, जुनू और बेरुखी। तन्हाई बेवफाई, जुनू और बेरुखी, जुनू और बेरुखी। उसने मोहब्बतों का दिया ये सिला मुझे, दिया ये सिला मुझे। और आखिरी शेर एक गज़ल का मैं पेश करता हूँ और एक मोटिवेशनल शेर मैं पेश करता हूँ कि छोटी सी, छोटी सी, छोटी सी, छोटी सी ए पहाड़ी तेरी तो बिसात क्या, तेरी तो बिसात क्या, तेरी तो बिसात क्या। छोटी सी ए पहाड़ी
तेरी तो बिसात क्या, तेरी तो बिसात क्या, इन ऊंचे पर्वतों ने भी रास्ता दिया मुझे, रास्ता दिया मुझे, इन ऊंचे पर्वतों ने भी रास्ता दिया मुझे, रास्ता दिया मुझे। और एक शेर और याद आ गया इसमें, आखिरी शेर, कि चुन लीजिए मुझे के बहुत काम आऊंगा, बहुत काम आऊंगा, चुन लीजिए मुझे के बहुत काम आऊंगा, बहुत काम आऊंगा, मैं मोतियों का हार था बिखरा दिया मुझे, बिखरा दिया मुझे, मैं मोतियों का हार था बिखरा दिया मुझे, बिखरा दिया मुझे, तड़पा दिया कभी कभी बहला दिया मुझे, बहला दिया मुझे, जुल्फों की तरह आपने उलझा दिया मुझे, उलझा दिया मुझे। एक बार फिर तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ डीडी उर्दू का और तमाम अरकान और कवि हाजिर है टीम का। आदाब। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सैफ हैदर साहब, बहुत अच्छी गज़लें आपने सुनाई, कमाल कर दिया। दोस्तों अब वक्त हो चला है आपसे इजाज़त लेने का, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, वादे के साथ फिर इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।